मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में उत्तराखंड कैबिनेट की अहम बैठक हुई, जिसमें 5 प्रस्तावों पर कैबिनेट ने अपनी सहमति जताई। खास तौर पर शिक्षा विभाग के एक मुद्दे पर कैबिनेट ने अपनी मुहर लगाई, जिसमें अल्पसंख्यक कल्याण बोर्ड की नियमावली में संशोधन किया गया। इस संशोधन में मुस्लिम समाज सहित अब सिख, ईसाई और पारसी को भी अल्पसंख्यक कल्याण बोर्ड में जोड़ा जाएगा। वहीं यूसीसी के रजिस्ट्रेशन की अवधि बढ़ाने को लेकर भी फैसला लिया गया है। इसके साथ ही मॉनसून सत्र में विधानसभा के पटल पर रखे जाने वाले कई विधेयकों को भी कैबिनेट ने मंजूरी दी। मंत्री जी, तो आज कैबिनेट की बैठक हुई और कुछ सत्र से संबंधित चर्चा। सत्र आरम्भ होगा 19 तारीख से जयसेन का सत्र होगा। अच्छा, कोई विधेयक को लेकर भी क्या क्या प्रस्ताव आने की? कई विधेयक है सब आपको, और विधेयकों को लेकर के सदन में चर्चा होगी, सरकार उनके पटल पर रखेगी और साथ साथ जो कई प्रत्यावेदन है उनको भी पटल पर रखने का काम किया जाएगा। मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट का अलर्ट भी है इन दिनों में। भाजपा विधायक विनोद चमोले ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी लगातार बेहतर प्रदर्शन कर रही है और प्रदेश की राजनीति में मिथक तोड़ते हुए दोबारा सरकार बनाकर दिखाया है। उन्होंने कहा कि पार्टी ने नगर निगम चुनावों में ऐतिहासिक जीत दर्ज की, जहां देहरादून से मेयर ने 1 लाख से अधिक मतों से रिकॉर्ड विजय हासिल की। इसके बाद पंचायत चुनावों में भी भाजपा ने उम्मीद से बेहतर प्रदर्शन किया और ये प्रमाणित हो गया कि जनता का विश्वास पार्टी के साथ है। चमोली ने दावा किया कि 2027 के विधानसभा चुनाव में भाजपा न केवल जीत दर्ज करेगी, बल्कि पहले से बेहतर स्थिति में आकर लगातार तीसरी बार सरकार बनाएगी। उन्होंने कहा कि इसमें किसी तरह का संशय नहीं होना चाहिए, क्योंकि उत्तराखंड की जनता भाजपा पर भरोसा कर चुकी है। हम तो लगातार बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं। आप जिला पंचायत तक के सुनिए, हम दोबारा सरकार लेकर आए, हमने मिथक तोड़ा है प्रदेश के अंदर। उसके बाद हमने स्थानीय नेताओं में बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। देहरादून से क्योंकि मैं होता हूँ, मेयर भी रहा हूँ, तो 1,05,000 मतों से हमने देहरादून का मेयर जीता, जो आज तक का रिकॉर्ड है। उसके बाद ये पंचायतों के चुनाव आए तो बहुत सारा मीडिया ने चलाया कि साहब बीजेपी चलेगी, बीजेपी चलेगी। हमने कहा कांग्रेस पर एज लिए हुए हैं, कांग्रेस से आगे हैं, आज प्रमाणित भी हो गया। तो लगातार भारतीय जनता पार्टी बेहतर प्रदर्शन कर रही है और आगे भी मैंने पहले ही कहा है कि इस बार 2027 में भारतीय जनता पार्टी फिर चुनाव जीतने जा रही है और पहले से बेहतर स्थिति में जीतने जा रही है। हम हैट्रिक लगाने जा रहे हैं, इसमें कोई संशय उत्तराखंड के न जनता को होना चाहिए न किसी को होना चाहिए। पूरा उत्तराखंड भाजपा के साथ खड़ा है। कांग्रेस मुख्यालय देहरादून में पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरीश रावत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी पर पंचायत चुनावों में गड़बड़ी के गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र अपनी संस्थाओं से चलता है, लेकिन बीजेपी इन संस्थाओं पर कब्जा कर रही है। रावत ने आरोप लगाया कि चुनाव की शुरुआत से ही सरकार की नीयत संदिग्ध रही। पहले चुनाव निलंबित किए गए, बाद में आरक्षण प्रक्रिया को जानबूझकर बिगाड़ा गया और 4 जिलों में आरक्षण के चक्र से छेड़छाड़ कर राजनीतिक लाभ उठाने की कोशिश की गई। हरीश रावत ने कहा कि विपक्षी उम्मीदवारों के नामांकन रद्द किए गए, जबकि कई जगह 1 से अधिक वोटर लिस्ट में नाम होने के बावजूद नामांकन स्वीकार हुए। उन्होंने पुलिस और प्रशासन पर सत्ताधारी दल के पक्ष में काम करने का आरोप लगाया। रावत ने बेताल घाट में गोलीबारी, अल्मोड़ा में धमकी और नैनीताल में कांग्रेस कार्यकर्ताओं को जबरन उठाने की घटनाओं का भी जिक्र किया। के लिए किस तरीके का हाथखंडा जब चुनाव हो गया, उसके बाद जीतने के लिए किस तरीके का हाथखंडा प्रयोग में लाया जाता है। मैं एक छोटा सा उदाहरण आपको धारचूला दिखा रहा हूँ। वहाँ नेपाल की जो नागरिक है अभी भी भारतीय सिटीजन नहीं है, इंडियन सिटीजन नहीं है। जो नेपाल में सवर्ण वर्ग की पुत्री है, उनको धारचूला में अनुसूचित जनजाति की सीट से उम्मीदवार बना करके जीतने के लिए लड़ाया जाता है, क्योंकि समीकरण उसको जिता सकते थे। तो एक तो नेपाल की नागरिक, आज भी नेपाल की नागरिक, और दूसरा जो है
सीट अनुसूचित जनजाति के लिए है, आप जो है एक सवर्ण की कन्या को कैसे करा सकते हैं? क्योंकि हम मतलब सब लोग इस बात को जानते हैं कि अनुसूचित जाति या जनजाति जो है जबकि जन्म से होता है, विवाह से नहीं होता। ये आप हम सब इस तथ्य से परिचित हैं। तो इस तरीके से तो मेरा स्पष्ट अभिमत भी है और ये तथ्य भी है कि जनता ने सीधे वोटों में ग्राम प्रधान, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत सदस्यों में भाजपा को हराया है और उनके नेतागणों के करीबी लोगों को, रिश्तेदारों को, आत्मजों को, भाई, पत्नी और बेटे को हराने का काम किया है और कांग्रेस के कहीं लड़े हैं तो उनको जिताने का काम किया है। और ये केवल धामी जी की जो मैनिपुलेटिव पॉलिटिक्स है और वो भी प्रशासन, पुलिस और असामाजिक तत्वों के गठबंधन से उन्होंने उसके जरिए जो है क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत के परिणामों का अपहरण करने का काम किया। भाजपा मुख्यालय देहरादून में पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक ने सरकार द्वारा गैरसैंण में विधानसभा सत्र आयोजित करने के फैसले को ऐतिहासिक बताया। उन्होंने कहा कि पहाड़ प्रदेश में कई तरह की चुनौतियां हैं। वहीं उन्होंने कहा कि गैरसैंण में सत्र आयोजित करने का ये कदम उत्तराखंड की जनभावनाओं का सम्मान है और लंबे समय से चली आ रही मांग को पूरा करता है। निशंक ने इसे पर्वतीय क्षेत्रों के विकास और राजनीतिक सशक्तिकरण की दिशा में मील का पत्थर करार दिया है। उन्होंने कहा कि गैरसैंण उत्तराखंड की अस्मिता से जुड़ा है और सरकार का ये निर्णय प्रदेश के भविष्य को नई दिशा देगा। हम लोग तो पहाड़ के लोग हैं। हमने तो उन परिस्थितियों में सुबह शाम रात और दिन काम किया है और कर रहे हैं। और पहाड़ ने तो ये जो उत्तराखंड है ये तो देश का स्वाभिमान और सम्मान है। ये देश को अटल जी तब बोलते थे कि इस उत्तराखंड ने देश को जवानी भी दी है, पानी भी दी है, प्राणवायु भी दिया है। और औसतन एक परिवार से एक व्यक्ति को सेना में भर्ती होकर देश की सीमाओं की भी रक्षा की है। तो होता है जो ये पहाड़ हिमालय क्षेत्र है उसमें कई प्रकार की कठिनाइयां होती हैं, लेकिन गैरसैंण में सत्र होगा अच्छा चलेगा। वो सड़क इतनी खराब नहीं है या आपत्तियां आती रहती हैं, जैसे सड़क यदा कदा ऊपर से आ जाते हैं, गिर जाता है, लेकिन उसके कारण कोई काम बंद नहीं होते।